नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ विशेष अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनका जिक्र अब तक की क्लासेस में हमारा नहीं हुआ है। वो बची हुई 3 रिएक्शन हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे, जिसमें पहली है हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ पे देखो, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट होना और थर्मिक का मतलब ऊष्मा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच बंधों के टूटने और उत्पादों के बनने की प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मुक्त होकर वातावरण में उत्सर्जित होती है, उस अभिक्रिया को या उस प्रक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, माने जब रिएक्शन होगी तब ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखिए, ये मीथेन गैस का दहन हो रहा है। जब मीथेन गैस का दहन होता है तो हीट के यानी कि ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में मिलाया जाता है, जो हमारे घरों में जो सफेदी आती है, कड़ी जिसको बोलते हैं, उसको जब पानी में डालते हैं तो उसमें से भी हीट निकलती है। तो वह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है, उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये पहली हमारी एक विशेष अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब दूसरी आती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक के जस्ट अपोजिट होती है। एक्सोथर्मिक में हीट उत्सर्जित हो रही थी, एक्सोथर्मिक में हीट उत्सर्जित हो रही थी, एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट हमें देनी पड़ेगी, यानी ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, देखिए इसको जानते हैं। यहां से देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए बाह्य स्रोत से ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण आवश्यक होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। माने ऐसी अभिक्रियाओं को करवाने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है ना। देखो यहाँ पे ऊष्माक्षेपी, इसमें ऊष्मा हमें प्राप्त हो रही है, माने ऊर्जा हमें मिल रही है। ऊष्मा शोषी के अंदर हमें ऊर्जा देनी पड़ रही है। ठीक है, इसके उदाहरण देखो, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, और कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, उसको तपाया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में वो टूट जाता है। अब एक चीज और देखो यहाँ पे, इसका ये एक तो ये यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं, तो हीट देने के कारण, माने ऐसी अभिक्रिया जिसको करवाने के लिए हमें हीट देनी पड़ रही है, तो हीट देने के कारण इस अभिक्रिया को एंडोथर्मिक रिएक्शन तो बोलते ही बोलते हैं। और एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलने के साथ साथ देखो, ये एकल पदार्थ है। ठीक है, और एकल पदार्थ टूटकर दो नए उत्पाद बना रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ टूटकर नए उत्पाद बनाता है जो कि एक से ज्यादा हो, तो ऐसी अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, विघटन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये दोनों का उदाहरण हो गया। और वियोजन में भी कौन सा वियोजन है, ऊष्मीय वियोजन, ये हम पहले देख चुके हैं। तो अभी हमें क्या समझना है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा हमें देनी पड़े, तो वो हो जाएगी एंडोथर्मिक। और वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा हमें प्राप्त होती है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब एक और रिएक्शन हम देखते हैं। अगली रिएक्शन जो है वो है, इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, लास्ट है, इसके बाद चैप्टर ही खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया कौन सी होती है, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान एक ऐसा उत्पाद बन जाता है जो कि जल में घुलने वाला ना हो, और वो जल में नहीं घुलेगा, इसलिए वो पेंदे में बैठ जाएगा। तो जो पेंदे में बैठ रहा है जल में अघुलनशील पदार्थ, उसको बोलते हैं अवक्षेप।
और जो अभिक्रिया हुई उसको बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। हाँ, चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो जलीय विलयनों के परस्पर अभिक्रिया करने पर अघुलनशील ठोस पदार्थ यानी कि अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की जब रिएक्शन करवाई जाती है तो बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है। ये वाली रिएक्शन हम लोगों ने पहले भी देखी हुई है, याद करो। जब हम लोगों ने आयन एक्सचेंज रिएक्शन देखी थी, कौन सी आयन एक्सचेंज, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसमें मैंने बताया था कि बेरियम ने सोडियम को विस्थापित किया है, सोडियम ने बेरियम को विस्थापित किया है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोगों ने क्या, कौन सी अभिक्रिया बोला था, द्विविस्थापन अभिक्रिया। लेकिन यहाँ हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें जो बेरियम सल्फेट बनता है वो जल में अघुलनशील होता है, यानी वो एक अवक्षेप होता है और इसका रंग होता है सफेद। ठीक है ना, ये भी याद रखना कि बेरियम सल्फेट का जो अवक्षेप होता है उसका कैसा रंग होता है, सफेद रंग होता है। या फिर इस पर ऐसे प्रश्न आएगा कि जब बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फेट के साथ में करवाई जाती है तो एक सफेद रंग का अवक्षेप बनता है, उसका रासायनिक सूत्र लिखो। तो आपको बेरियम सल्फेट ये लिख देना है, समझ गए। ये दो प्रकार के उदाहरण होंगे, एक तो ये आयन विनिमय अभिक्रिया या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया, और दूसरा ये हो गया कि ये अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। एक ये देखो लेड नाइट्रेट का, जब लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ में करवाई जाती है तो लेड आयोडाइड बनता है और के एम यहाँ पे 3 हो रहेगा, है ना, KNO3, इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। तो जब लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ में करवाई जाती है तो लेड आयोडाइड बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। यहाँ पे 3 और लगा लेना, ठीक है ना, ये NO3 है ना, ये यहाँ पे भी KNO3 आएगा। ओके, इस अवक्षेप का नाम है पोटेशियम आयोडाइड और इसका रंग है पीला। इसका नाम है बेरियम सल्फेट, रंग है सफेद। ठीक है, बस यहाँ पे हमारा चैप्टर अब समाप्त होता है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा और इससे अगला जो वीडियो हम लोग बनाएंगे वो पूरा कंप्लीट चैप्टर वन शॉट के अंदर बनाएंगे। ठीक है, जो कि हमें रिवीजन में मदद करेगा। फिलहाल के लिए क्वेश्चंस मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चंस भी चाहिए तो आप कमेंट जरूर करना, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा।